के साथ बनता है वो तो सब जानते ही हैं। डॉक्टर की दवाई लगती नहीं थी। मैं पूर्णमासी और अमावस्या की चौकी देती हूँ। नमस्कार जी, मैं धनराज अहलावत आ चुका हूँ छुड़ानी गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, कविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नमस्कार जी कविता। नमस्कार जी। कविता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मंदिर है छुड़ानी गांव में आप बनाने जा रही हो, कौन सा मंदिर है और इस मंदिर को बनाने के पीछे लक्ष्य क्या है आपका? ये माता आदि शक्ति का विष्णु माँ का मंदिर है और बाबा त्रिलोक भारती जी हैं, जो जोधपुर सजाड़ा धाम है, वहाँ से बाबा की जोत आएगी और माता रानी की आएगी बेरी धाम से। मेरे ऊपर संकट था, जैसे कई बार कहीं जो होते हैं भक्त होते हैं झाड़ा वाड़ा लगाते हैं गाँव में नज़दीकी, ऐसे मेरे ससुराल वाले मेरे हस्बैंड लेके जाते थे। बीमार होती तो जैसे डॉक्टर की दवाई लगती नहीं थी, 17 दिन तक बेहोश पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट में रही हूँ। तो फिर बताया किसी ने कि ओपरे पराई का है, संकट है, किराया दराया है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि जोधपुर है बाबा का धाम, बताया है किसी ने। वहाँ मुझे वो लेके गए, छुट्टी आई तो सन 17 में लेके गई थे वो, कार्तिक मास की लगती हुई पूर्णिमा को। वहाँ जाते ही जैसे बाबा पे एंटर हमने किया, नारियल धोने में लगाया वार के, तो संकट आ गया, पेशी बन गई। ठीक है, वहाँ पे हमारे घर का ही पितर बोला, हमारे काका जी लगते हैं रिश्ते में वो, तो पेशी बनती है तो दाम पे अपने आप ही बता देते हैं कि किराया दराया है किसी का, या अपने आप से ही वो परेशान है कि हमसे उनकी सेवा जैसे नहीं हो रही, अमावस्या ठीक से नहीं निकली, तो वहाँ सब बता देते हैं। बाबा का आदेश ऐसा होता है, सारी सत्य बातें होती हैं, जैसे कि बालाजी मेहंदीपुर धाम पे होती हैं ना, ऐसे ही सुजाड़ा धाम पे होती हैं। कविता जी, साइंस इस चीज़ को बहुत कम मानती है, आपको भी पता होगा। और जो ज़्यादातर देखते हैं हम केस है कि वो इस प्रकार की जो बातें करते हैं उनको कहते हैं कि मानसिक तौर पर बीमार है कहीं ना कहीं। तो इसमें और वो उसमें क्या अंतर है ये चीज़? देखो जी, अब हम ज़बरदस्ती किसी को मनाना चाहें मना तो नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिनके साथ बनता है वो तो सब जानते ही हैं। अब हमारे आने वाली पीढ़ी ये कहे कि हमारे परदादा थे या हैं, हम कहते हैं तो वो हमारे बताए हुए पर विश्वास करते हैं कि दादा थे तभी तो पोता हुआ है ना। अब भगवान हैं तभी तो हम इंसान हैं ना। अगर भगवान नहीं तो इंसान भी नहीं, ये तो सृष्टि है, सृष्टि को चलाने वाला कौन है? कोई इंसान तो नहीं चला रहा ना, भगवान ही तो चला रहा है ना। इंसान विज्ञान जो है सब कर सकता है, किसी की सांसें रोक नहीं सकता, निकाल सकता है इंसान, डॉक्टर कितना भी बड़ा हो सांसें निकाल तो लेगा लेकिन डाल तो नहीं सकता। जो किराया दराया होता है, जो करते हैं भगत होते हैं, वो तांत्रिक होते हैं, वो तांत्रिक क्रिया से वो इंसान कुछ नहीं करते, वो भगवान की साधना करते हैं, जैसे तंत्र मंत्र से। ठीक है, जैसे कोई काली माँ की साधना करता है तो कोई पीर देव की साधना करता है, फिर वो साधना करके उस मंत्र से दूसरी आत्मा को बांध देते हैं किसी के भी पीछे, उसे बोलते हैं किराया दराया। इंसान क्या कर सकता है? करता तो भगवान ही है, लेकिन वो भगवान के नाम पे जब तब करते हैं, किसी का उल्टा करने के लिए तो हो जाता है। आपको ये कैसे पता चला कि आप में माता रानी आती है? ये हम तो सजाड़ा धाम बाबा पे जब गए थे, पहली पूर्णमासी पे वो संकट आया, पेशी आई, दूसरी पे गए तो सुनवाई ऐसे अच्छी हुई बाबा की कृपा से कि एक और बहन थी वहाँ पे, कोई भगत थी, उस पे माता रानी का वास था, उनकी जीभा इतनी लंबी काली बिल्कुल निकली हुई थी। बहुत से भगत थे जो उनके चरणों में मत्था रखे हुए थे, तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे इशारा किया, वैसे तो जीभा थी वो बोल नहीं पाई। तो मैंने कहा कि मेरे साथ मेरी बहन थी मेरे से बड़ी, वो बोली माता है तेरे को बुला रही है। तो मैं डर गई। उसने फिर माता रानी ने इशारा किया, फिर तीसरी बार इशारा किया, तो मैं वहाँ पहुँची। माता के जैसे मैंने चरण लिए तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, और जो मेरे ऊपर पेशी थी, संकट था, वो एकदम से चला गया। और उसके बाद हम ठीक होके बिल्कुल घर आ गए। तो घर में जैसे मैंने पूजा की तो माँ भगवती का वास हुआ। जैसे पहले ऐसे बाढ़ हिला हिला के संकट आता था ना, तो माता बिल्कुल शांतिपूर्वक अच्छे से आई, उजागर हुई। और मेरे बेटे हैं अनुज और दीपक, वो छोटे छोटे थे उस समय, तो अब तो बड़े हो गए हैं थोड़े, 7 साल पहले तो बहुत ही छोटे थे। तो वो डर ना जाएं, इसलिए माता रानी ने मतलब ये बोल दिया कि मैं बेटा माता हूँ, आदि शक्ति हूँ, और तुम्हारी माता पर मेरा वास है, तुम डरो मत, मैं रक्षा करूँगी तुम्हारे घर परिवार की। ऐसे फिर
बेटों ने मेरे से ये बात बताई। जब पूजा पूर्ण हो गई तो फिर मैंने मेरी बहनों से बताई, तो फिर हम पूजा करने के लिए जब भी बैठते तो मेरी बहन पूछती, तो माता ने जैसे जैसे बताया कि मैं भक्तों का निवारण करूंगी, चौकी लगाऊंगी, जैसे माता ने बोला हम वैसे वैसे करते गए। और आज यहाँ तक पहुँच गए कि मेरे पिताजी ने दाम के लिए, मंदिर के लिए ज़मीन भी दे दी माता रानी के, और मंदिर बनने जा रहा है। मेरे मायके से मेरे काका ताऊ भाई भतीजे सब मतलब बहुत ही प्रसन्न है, पूर्ण सहयोग है सब। मंदिर बनवाने के लिए कदम मैंने रखा है मेरे पिताजी के सहयोग से। फिर साथ में मेरे भाई हैं, जैसे आनंद सहवाग हमारे प्रधान हैं, काड़ा प्रधान, तो भाई हैं वो, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। फिर पूरा गांव है जो प्रसन्न है, और सब ने कहा कि बहन बेटी बुआ जो भी है, सब ने कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे। माता रानी का मंदिर गांव में था भी नहीं, तो पूरे गांव की सहमति से, मेरे काका ताऊ भाई भतीजा की सबकी सहयोगिता से ये मंदिर बनने जा रहा है। 5 साल तक माता रानी की चौकी दी है। अब 5 साल में फिर मैंने हाथ जोड़ लिए थे कि माता रानी अब बहुत हो गया, अब मैं चौकी कैसे लगाऊं बार बार, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना वो आर्मी से रिटायरमेंट हैं, और वो बोलते थे कि अब बहुत हो गया, बहुत सेवा कर ली, अब आप रहने दो, घर में पूजा पाठ करो। तो ये चलते हुए मैंने भी हाथ जोड़ लिया था। लेकिन जो भक्त 7 साल से जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि नहीं माता, हम शाने सेवड़ा था, पहले भी थक चुके थे और अभी किसी पे विश्वास नहीं है, हम माता पर ही आएंगे। तो उनके लिए बस माता रानी की और बाबा की कृपा से, भक्तों के विश्वास के चलते हुए अब मैं पूर्णमासी और अमावस्या की चौकी देती हूँ। आपके हस्बैंड आर्मी से रिटायरमेंट है जी, तो आर्मी पर्सन तो इन बातों को नहीं मानते मेरे हिसाब जी से। बिल्कुल नहीं मानते जी, आपको भी परेशानियां मतलब झेली होंगी? बहुत झेली हैं सर, बहुत झेली हैं। तो इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी आपने मतलब यहाँ तक पहुँचे हो आप? जी बिल्कुल। तो आप मेरे हस्बैंड ने यहाँ तक कहा कि या तो मेरे को छोड़ दो या माता रानी को छोड़ दो। तो ये किस तरह मतलब एडजस्टमेंट हुई आपकी, इतना बड़ा समझौता आपने किया? बस मैंने भक्तों के दुख को देखते हुए कि हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, दूर दूर से आते हैं, इतना सब परेशान हैं, शाने सेवड़ा का जा जाकर दुखी हो चुके हैं, निवारण किसी का होता नहीं है। तो लोगों के लिए सबकी भक्ति और भावना देख के, श्रद्धा को देखते हुए मैंने सोचा कि एक आम औरत एक आम जीवन व्यतीत करती है, गृहस्थ में तो समस्त भक्त हैं, अब आश्रम में तो हम बैठ नहीं सकते क्योंकि बेटे हैं, परिवार है, सब है, लेकिन घर में रहते हुए भी हम भक्ति करेंगे और जितना माता रानी का आशीर्वाद हम पर प्राप्त हुआ है उसका शुद्ध उपयोग करके भक्तों के कष्ट दूर करेंगे। यदि इस तरह के व्यक्ति आपके पास संकट लेकर आते हैं तो आप उनको घर में ही मतलब जी बिल्कुल, पिताजी के घर में चौकी देने आती हूँ मैं हर अमावस्या और पूर्णमासी को। मतलब गाँव में चुड़ानी धाम में चौकी लगती है। मेरे बाबा कबीरदास महाराज जी और गरीबदास जी का आशीर्वाद है जन्म से, तो उनका आदेश हुआ कि हमारी पुत्री है तो हमारे ही धाम में चौकी लगेगी। जैसे माता रानी और बाबा के बीच वार्तालाप होती है ना, जैसे हमारे और हमारे बेटे के साथ वार्तालाप होती है, ऐसे माता रानी और ये संत हैं, भगवान है, इनके बीच भी वार्तालाप तो होती है ना। अभी जो आपके बच्चे हैं उन्होंने कभी इस प्रकार रोका टोका नहीं? नहीं, मेरे बेटे मेरे साथ हैं बिल्कुल। मेरे दोनों बेटों की शादी भी हो गई है माता रानी की कृपा से। मेरी बहू भी बहुत अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, बहू क्या बेटी है मेरी, तो बहुत सुंदर भी हैं, बहुत सुशील हैं, पूरे अच्छे से घर का काम कर लेती हैं, सेवा करती हैं, साथ साथ पढ़ाई भी करती हैं। तो दोनों बच्चों की शादी हो गई तो एक बार आपकी जैसी उम्र तो लंबे समय से आप मतलब सर ऐसा है, मेरी उम्र अभी 38 साल है। मेरे जो बेटे हैं, छोटा बेटा तो 18 साल का शादी के बाद ही हुआ है, बड़ा बेटा 19 साल का ब्याह दिया, बहू भी बस सेम उम्र की है, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में शादी करना? सर जैसे कि मैं भक्ति भाव में ज़्यादा रहती हूँ, हर वीक कहीं ना कहीं धाम पे जाती रहती हूँ, जैसे वैष्णो धाम चले गई, सजाड़ा धाम चले गई, हरिद्वार, सालासर, खाटू श्याम, मैं हर भगवान को मानती हूँ। तो एक बेटा एक बहू मेरे घर पे रहते हैं। मेरे हस्बैंड का जैसे खाना वाना लत्ते कपड़े करने में दिक्कत नहीं आती, घर भी मेरा खुला रहता है, और एक बेटा एक बहू मैं अपने साथ लेके चली जाती हूँ धाम पे। तो इस तरह के मालिक को मिलते हैं तो आप किस समाज से मिला जाए, मतलब हमारे दर्शकों के पूर्णमासी और अमावस्या को? अमावस्या को जी? हाँ जी, हाँ जी। अमावस्या और पूर्णमासी को? हाँ जी। प्रत्येक अमावस्या को और प्रत्येक पूर्णिमा को? हाँ जी। तो यहाँ पर चुड़ानी धाम में ही आपसे मिला जाए? चुड़ानी धाम में ही मिला जाए, और जिसको ज़्यादा परेशानी होती है तो वो फ़ोन करके बीच में वहाँ पहाड़ीपुर आ जाते हैं। तो इसके लिए जैसे हमने कई बार देखा है, जहाँ अपने जो शाना सेवड़े होते हैं वो ज़्यादा पैसे मतलब वसूल करते हैं, उस फिर भी इलाज नहीं होता, तो यहाँ पर किस तरह आप इलाज
जैसे कि मैं माता रानी का नाम लेके हाथ जोड़ के चौकी लेती हूँ तो माता रानी आती हैं, और जब कोई संकट वाला भक्त आता है तो उस पे पेशी बनती है, माँ काली का रूप लेके उस संकट को खा जाती है। तो उनके लिए जैसे कोई प्रसाद स्वरूप है या कुछ जैसे एक डिमांड भी होती जो है भक्तों की इच्छा। अच्छा हाँ जी, जो भक्तों की इच्छा। आपसे बात जैसे कि अमावस्या को और पूर्णमासी को छुड़ानी धाम आ सकते हैं कि माता के दरबार में जाना है, वहाँ आए पहुँचे भक्त, नारियल चुन्नी लेके आए, वहाँ आएंगे भक्त, सबका समाधान होगा। और माता रानी सिर्फ भक्त का, सामने वाले का नाम और गाम पूछती है, बाकी किसके घर में क्या समस्या है वो स्वयं ही बताती है। ठीक है।